कभी ऐसा महसूस करते हैं कि सुबह उठकर भी जैसे नींद अंदर ही रह गई हो? दिन भर शरीर भारी सा लगे, छोटे से काम के बाद भी थकावट हावी हो जाती है और चेहरे की रंगत में पहले जैसी चमक नहीं रहती? अगर हाँ, तो इस वीडियो की पहली कुछ पंक्तियों में ही एक छोटा सा सच आपसे कहना चाहती हूँ। यह केवल मानसिक सुस्ती या अल्प आराम का मामला नहीं होता, बल्कि अक्सर यह आपके शरीर का संकेत होता है कि अंदर कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है। आज मैं आपको उसी कमी, उसके कारणों और उन घरेलू, सरल लेकिन प्रभावी उपायों के बारे में बताऊंगी जिनसे आप धीरे धीरे अपनी दुनिया फिर से रोशन कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम होने लगती है तो शुरुआत में वह बदलाव बड़े हल्के पर लगातार होते हैं। आप पहले थोड़ा थोड़ा थकते रहेंगे, फिर अचानक काम में मन नहीं लगेगा, ऊर्जा गायब होने लगेगी और फिर छोटी छोटी गतिविधियां भी मुश्किल लगने लगेंगी। अपने किचन को साफ और व्यवस्थित रखने के लिए आपको ये बात तो जरूर पता होनी चाहिए। सीखो ऐप पे एकदम सिंपल और छोटी छोटी वीडियोस में किचन के अमेजिंग हैक्स मिलते हैं। कैसे चीजें जल्दी विधियां भी मुश्किल लगने लगेंगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोजमर्रा के कार्यों के बाद भी सांस चौंकाने वाली तेजी से फूलती है। बस सीढ़ियों पर चढ़ना, थोड़ा तेज चलना या थोड़ी दूरी तय करना और आपका सीने में भारीपन, सांस फूलना और थकान आ जाती है। चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है। पहले जो ताजगी और चमक दिखती थी वह धीरे धीरे गायब हो जाती है। बालों का झड़ना बढ़ जाता है और मूड अक्सर चिड़चिड़ा रहने लगता है। इन सभी संकेतों का एक सामान्य कारण सबसे ज्यादा पाया जाता है शरीर में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण होते हैं। पहला आयरन की कमी और दूसरा विटामिन सी की कमी, जो आयरन के अवशोषण को प्रभावित करती है। आयरन हमारे शरीर की उस चाबी की तरह है जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है। हीमोग्लोबिन वह अणु है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। जब आयरन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तब हीमोग्लोबिन का निर्माण धीमा पड़ जाता है और शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। परिणामस्वरूप हमें थकान, कमजोरी, चक्कर और एक गंभीर भावना का अनुभव होता है कि शरीर पहले जैसा सक्रिय और चुस्त नहीं रह गया। विटामिन सी यहाँ एक अहम भूमिका निभाता है। यह आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। इसलिए यदि आप सिर्फ आयरन की गोलियां खाएं लेकिन विटामिन सी की कमी रहे तो शरीर उस आयरन का पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। बहुत से लोग केवल दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं और विटामिन सी की अहमियत को भूल जाते हैं। लेकिन असल में आयरन और विटामिन सी का संयोजन ही सबसे अच्छा परिणाम देता है। प्राकृतिक तरीके से विटामिन सी मिलने के लिए संतरा, मौसम्बी, आंवला, कच्चे नींबू और अन्य खट्टे फलों का रोज सेवन बेहद उपयोगी है। आंवला वाले लोगों के लिए यह एक वरदान है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण या ताज़ा आंवला सब तरीकों से विटामिन सी देता है। नींबू पानी का सेवन दिन में 1 या 2 बार करने से भी शरीर में विटामिन सी की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और आयरन का अवशोषण बेहतर होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, सलाद में हरी पत्ती, ब्रोकोली, ये सभी नेचुरल आयरन के स्रोत हैं और साथ ही इनमें क्लोरोफिल भी मिलता है जो खून बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है। यदि आप नियमित रूप से इनको अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं, तो आपको धीरे धीरे फर्क नजर आने लगेगा। जैसे कि पालक में सिर्फ आयरन ही नहीं, बल्कि फोलेट और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो रक्त निर्माण में मदद करते हैं। मेथी और सरसों का साग देसी तरीके से पकाकर खाने से न सिर्फ सर्दियों में ताजगी मिलती है, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलते हैं। ब्रोकली में आयरन के साथ विटामिन सी भी होता है, इसलिए कई बार एक ही भोजन से दोनों तत्व मिल जाते हैं, जिससे लाभ और भी बढ़ जाता है। फलों की बात करें तो चुकंदर और अनार को पुरानी परंपराओं में भी खून बढ़ाने वाले बेहतरीन तत्व माना गया है। चुकंदर में प्राकृतिक आयरन, फोलेट और फाइबर के साथ साथ पोटेशियम मिलता है। अनार में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यदि आप दोनों का जूस मिलाकर रोजाना पीने लगे, तो शरीर को आयरन और विटामिन सी दोनों साथ में मिलते हैं और खून की कमी को पूरा करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।
कई लोग चुकंदर को सब्जी बनाकर खाते हैं, कुछ लोग कच्चा सलाद पसंद करते हैं और कई लोग जूस बनाकर सेवन करना पसंद करते हैं। दोनों तरीके फायदेमंद हैं। बस ताज़ा और बिना बहुत नरम किए हुए खाना सबसे अच्छा रहता है ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। अगर शरीर में कमजोरी काफी ज्यादा बढ़ जाए और खून बहुत कम हो तो सिर्फ डाइट से मदद कुछ समय में मिलती है, पर कभी कभी अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह के साथ आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, पर साथ में विटामिन सी के स्रोत भी रखें ताकि आयरन का अवशोषण बेहतर हो। आयुर्वेद में भी कुछ घरेलू उपाय बताए जाते हैं जो लंबे समय से अपनाए जा रहे हैं और जिनका असर धीरे धीरे और स्थायी रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए तांबे के बर्तन में पानी रखना और पीना अक्सर सुझाया जाता है। तांबा सूक्ष्म तत्वों के रूप में शरीर को लाभ देता है, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और माना जाता है कि इससे शरीर की अंदरूनी मजबूती भी बढ़ती है। यदि आप रोज रात को तांबे के मटके में पानी भरकर रखें और सुबह खाली पेट पिए तो इसका असर धीरे धीरे दिखाई देगा। काले तिल का नियमित सेवन भी बहुत असरदार माना गया है। काले तिल आयरन के समृद्ध स्रोत हैं और इन्हें हल्का भूनकर, पीसकर या रात भर भिगोकर छोटी मात्रा में शहद के साथ लेने से शरीर को तेजी से ऊर्जा और खून बढ़ाने में मदद मिलती है। तिल और शहद का संयोजन पारंपरिक रूप से शक्ति प्रदायक माना गया है। इन्हें आप बच्चों के नाश्ते में भी मिला सकते हैं। बुजुर्गों के लिए यह एक सुरक्षित और असरदार उपाय है और व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए भी यह आसान है। सुबह शाम 2 से 3 तिल और शहद का छोटा चम्मच आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में सहायता करेगा। सूखे मेवों में मुनक्का और खजूर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दोनों न सिर्फ आयरन देते हैं बल्कि ऊर्जा के तात्कालिक स्रोत भी हैं। मुनक्का में ऊर्जा, आयरन और कुछ आवश्यक विटामिन होते हैं और खजूर में प्राकृतिक शर्करा, आयरन, पोटेशियम और फाइबर होता है। यदि आप रोजाना 2 से 3 खजूर और कुछ मुनक्का रात को भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपकी सहनशक्ति, ऊर्जा और रक्त स्तर बेहतर होते दिखाई देंगे। विशेषकर बुजुर्गों और कमजोर व्यक्तियों के लिए यह एक आसान और प्रभावशाली उपाय है। एक स्वस्थ जीवन शैली भी रक्त स्तर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लें, क्योंकि प्रोटीन से ही शरीर की कोशिकाएं बनती हैं और रक्त निर्माण के लिए आवश्यक एमिनो एसिड मिलते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ दालें, अंडे, मछली और चिकन जैसे स्रोत भी शामिल करें। यदि आप शाकाहारी नहीं हैं, तो लाल मांस भी आयरन का अच्छा स्रोत हो सकता है, पर संतुलन आवश्यक है। साथ ही ध्यान रखें कि यदि आप चाय या कॉफी का सेवन भोजन के तुरंत बाद करते हैं, तो यह आयरन के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। इसलिए भोजन के साथ या तुरंत बाद चाय कॉफी से बचें और इन्हें भोजन से कम 1 घंटा पहले या बाद लें। नींद और व्यायाम का संतुलन भी बहुत मायने रखता है। नियमित हल्की से मध्यम कसरत, जैसे सुबह टहलना, हल्की योग करने से शरीर में परिसंचरण बेहतर होता है और रक्त कोशिकाएं अधिक स्वस्थ बनती हैं। यदि आप बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, तो तेज वर्कआउट अभी न करें, पर हल्का व्यायाम और स्ट्रेचिंग जरूर रखें। पर्याप्त आराम, आवश्यक नींद और तनाव का प्रबंधन, ध्यान, प्राणायाम या छोटे विश्राम सत्र भी शरीर की रिपेयर प्रणाली को सक्रिय रखते हैं, जिससे रक्त निर्माण के लिए शरीर बेहतर तरीके से काम कर पाता है। डायग्नोसिस और डॉक्टर की सलाह बेहद महत्वपूर्ण है। यदि उपरोक्त घरेलू उपाय लागू करने के बाद भी आप में सुधार नहीं दिखता, आपकी सांस लेने में समस्या बढ़ती है, चक्कर आते हैं या चेहरे की रंगत बेहद फीकी रह जाती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब मैं एक छोटे से दैनिक रूटीन और खाने का उदाहरण भी साझा करूंगी, जिसे आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपना सकते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास तांबे के बर्तन का पानी पीना लाभकारी होता है। उसके बाद आप 4 से 5 मुनक्का और 1 से 2 खजूर खा सकते हैं। नाश्ते में आप पालक और टमाटर के साथ ओट्स या दलिया ले सकते हैं। बीच में अगर भूख लगे तो एक फल जैसे संतरा या मौसम्बी ले, ताकि विटामिन सी भी मिलती रहे।
दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ चावल या रोटी और सलाद जिसमें कच्चा चुकंदर और कुछ पुदीना नींबू हो, लें। शाम को थोड़ी हल्की चाय के बजाय नारियल पानी या एक छोटा फल लें। रात के खाने में हल्की सी सब्जी, दाल और सलाद रखें। इसके साथ सप्ताह में 2 से 3 बार चुकंदर और अनार का जूस मिलाकर पीना आपको फायदा देगा। सप्ताह में एक बार मेथी या सरसों का साग जरूर रखें और काले तिल शहद की एक छोटी चटनी हफ्ते में कई बार ली जा सकती है। यह रूटीन लंबे समय में धीरे धीरे शरीर की कमी को पूरा करेगा और आपकी ऊर्जा, इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाएगा। कुछ सावधानियां भी आप जहन में रखें। यदि किसी को गैस्ट्रिक समस्याएं, पेट संबंधी अल्सर या किसी प्रकार का भोजन नहीं सहने की समस्या है तो नए उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है। गर्भवती या स्तनपान कर रही महिलाओं को भी किसी भी सप्लीमेंट या घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने चिकित्सक से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं। अंत में एक छोटी सी कहानी से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी शरीर की भाषा अक्सर बेहद सरल होती है पर हम उसे अनसुना कर देते हैं। एक पहचानने योग्य संकेत जैसे बार बार थकान आना, चेहरे का रंग फीका पड़ना, सांस का जल्दी फूलना, ये सब हमारी चेतावनी होती है कि हमें अपनी आहार शैली, जीवन शैली और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना है। यदि हम समय रहते थोड़ी सी सावधानी बरतें, संतुलित आहार लें, हरी पत्तेदार सब्जियां और विटामिन सी से भरपूर फल अपने भोजन में रखें, सूखे मेवे और तिल आदि का सेवन करें, तांबे के बर्तन का पानी अपनाएं, हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद लें, तो कई बार दवाइयों की आवश्यकता कम हो सकती है और आप फिर से पहले जैसी ऊर्जा और चमक पा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस जानकारी से जुड़ा कोई भी सवाल आपकी मन में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, और हमारे चैनल वास्तु धन संपदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण और जीवन सुधारक जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद और अपने स्वास्थ्य का ध्यान